Most of you know about my journey as a NEET aspirant. I think some of you also know about me cracking GATE Excel with an AIR of 699. So if you are somebody who is in their graduation, whether they are in their first year, second year or third year, or if you are somebody who is preparing for NEET but want a shift of career, want to escape out of this cycle, or if you are somebody who is preparing simultaneously for NEET and also doing their graduation, then this video is for you. Many of you have been asking me about the resources that I've used to crack this exam. I would include everything in detail in this video. In brief, let me tell you कि I was preparing for NEET while also doing my graduation. So it was a simultaneous battle for me. I used to be worried कि मेरे graduation की वजह से कहीं मेरा NEET affect ना हो या फिर मेरी NEET की वजह से मेरा graduation affect ना हो. When finally last year I decided that I would no longer pursue NEET because I've already dedicated many years here. So I thought about changing streams when I was researching various exams that I could give. So GATE Excel came at the top of my list. So I started preparing for it. I used all the resources which I would be mentioning in this video and I finally cracked it. Now if you are somebody who is in a similar situation, या तुम अपना graduation साथ में कर रहे हो या फिर तुम NEET की तैयारी कर रहे हो या फिर तुम भी ऐसे ही confused state में हो कि क्या after devoting so many years to NEET should I pursue it or should I pursue something different, then this is the video which would give you the clarity. I would tell you everything about this exam. Every doubt would be clear. If you have further doubts, you can reach me out on my Instagram. Description में link दिया है, वहाँ पे जाके रीच आउट कर लेना. आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प ईच वन ऑफ यू. इफ यू आर समबडी हु डज नॉट नो अबाउट दिस एग्जाम एट ऑल, सो लेट मी टेल यू, गेट एग्जाम हर साल कोई एक पर्टिकुलर आईआईटी कंडक्ट करवाती है. इस साल दैट इज 2026 का जो था पेपर, वो आईआईटी गुवाहाटी ने कंडक्ट करवाया था. दैट इज जो पेपर है वो बनाना उन्हीं के प्रोफेसर्स बनाते हैं, उसका जो इवैल्यूएशन होता है वो ही करते हैं एंड द रिजल्ट इज ऑल्सो पब्लिश्ड बाय दैट पर्टिकुलर आईआईटी. दिस इज रोटेशनल. दैट इज अगर इस साल आईआईटी गुवाहाटी ने करवाया है सो अगले साल में भी आईआईटी बॉम्बे करा ले या फिर आईआईटी रुड़की करा ले या फिर आईआईसी बैंगलोर करा ले. सो इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट कि उनको कैसे पेपर कराना है, किस दिन कराना है. एवरीथिंग इज डिसाइडेड दैट बाय दैट पर्टिकुलर आईआईटी. तो अगर तुम्हारा गेट निकल जाता है, इट वुड ओपन योर डोर्स टू टेकिंग एडमिशंस इन योर मास्टर्स और योर पीएचडी फ्रॉम प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईटीज, आईआईएससीज एंड एनआईटी. अगर तुम इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए हो, बिकॉज लाइफ साइंसेज ब्रांच के लिए इतना ज़्यादा ओपन नहीं होते हैं, देन योर डोर्स फॉर पीएसयू जॉब्स विल ऑल्सो बी अवेलेबल. दैट इज पीएसयू मीन्स पब्लिक सेक्टर की जो जॉब्स होती है उनके लिए भी यू कैन अप्लाई. ठीक है, ये तो अब हो गया अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस एग्जाम. नाउ आई हैव पर्टिकुलरली क्रैक्ड गेट एक्सेल. तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को सिर्फ गेट एक्सेल तक लिमिटेड रखूंगी. गेट एक्सेल हियर मीन्स द एग्जाम फॉर लाइफ साइंसेज. नाउ लाइफ साइंसेज में आती हैं जोलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑल द रिलेटेड फील्ड्स लाइक दिस. सो इनका जो पेपर होता है, अगर मैं पेपर के पैटर्न की बात करूं तो दो ऐसे सेक्शंस होते हैं जो कि कंपलसरी होते हैं, सबको अटेम्प्ट करने होते हैं. वन इज जनरल एप्टीट्यूड एंड द अदर इज केमिस्ट्री. ये तुम्हें अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, इट इज़ मैंडेटरी. ठीक है, और जो दूसरा पार्ट होता है इट इज़ ऑप्शनल. उसमें 5 टॉपिक्स आते हैं, 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आते हैं. उनमें से यू हैव टू चूज एनी 2. दिस यू कैन चूज वाइल गिविंग द एग्जाम. सपोज यू हैव प्रिपेयर्ड 3 सेक्शंस, तुमने अच्छे से प्रिपेयर करे हैं, तुम्हें एक सेक्शन कोई टफ लग रहा है तो तुम उसको स्किप कर सकते हैं, बाकी 2 सेक्शंस को अटेम्प्ट कर सकते हो. ना यहाँ पे जो ऑप्शन तुम्हारे पास होते हैं वो होते हैं माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी एंड फूड टेक्नोलॉजी. तो इनमें से कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं, वो तुम वहीं पे डिसाइड कर सकते हो. अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जोलॉजी एंड बॉटनी अटेम्प्ट करी थी बिकॉज बोथ दीज टॉपिक्स दे आर वेरी वेरी फेमिलियर टू मी. ऑल्दो मैंने माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ी थी, बट वहाँ पे मैंने जो 2-3 सवाल देखे वो मुझे नहीं समझ में आए तो मैंने उसको कंप्लीटली स्किप कर दिया. मैंने सिर्फ अपने आप को लिमिटेड रखा इनटू जोलॉजी एंड बॉटनी. मैंने जो माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ी थी वो उसके भी रिसोर्सेज मैं तुम्हें बता दूंगी. अबाउट बॉटनी एंड जोलॉजी उसके भी रिसोर्सेज बताऊंगी बिकॉज मैंने ये चारों टॉपिक्स अच्छे से पढ़े थे. रिसोर्सेज दैट आई बी टेलिंग यू इन दिस वीडियो वर्कड फॉर मी एंड आई होप दैट इट डू वर्क्स फॉर यू एज वेल. You just have to be consistent. You just have to revise a lot. You just have to know the concepts in order to crack this exam. ऐसे कोई बहुत tough exam ये नहीं है, but it requires your consistent efforts on top of you being very very familiar with the topics that are coming in this exam. Before beginning with the individual resources, let me first tell you कि इस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं. सो इस एग्ज़ाम में मेनली 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हर एक सेक्शन में. वन इज़
द MCQs, जो तुम्हें पता ही है क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है 1 मार्क्स के, एक होते हैं 2 मार्क्स। तो अगर तुमने सही से अटेम्प्ट करा, तुम्हारा आंसर सही है, तो तुम्हें जो 1 मार्क्स के होंगे उनमें +1 मिलेगा, और अगर गलत तुमने अटेम्प्ट करा तो उसमें -0.33 मार्क्स तुम्हारे हो जाएंगे। सेकेंड आर द 2 मार्क्स क्वेश्चंस। इसमें अगर तुमने सही करा तो यू वुड गेट +2, एंड इफ यू आर अटेम्प्टिंग देम रॉन्ग देन यू विल गेट अ -0.66, यानी 2/3 मार्क्स तुम्हारे डिडक्ट हो जाएंगे। ये तो हुए MCQ। नाउ इसमें दो अलग टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो टू अटेम्प्ट। और यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन इसको अगर तुमने राइटली अटेम्प्ट करा तो तुम अपने पीयर से आगे निकल जाओगे रैंकिंग में। These are number 1 MSQs, which is multiple select questions. You get a question जिसके more than 2 options correct हो सकते हैं, 3 options भी correct हो सकता है चारों भी सही हो। इसमें तुम्हें marks तभी मिलेंगे when you have ticked all the right responses. That is, suppose एक question है, उसके 3 right responses हैं, if you have attempted all those 3, that is you have ticked all those 3, then only you will get a marks. और अगर तुमने नहीं उसको अटेम्प्ट करा, अगर सपोज तुमने सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट करे, यानी यू जस्ट टिक्ड 2 एंड यू हैव नॉट टिक्ड द थर्ड राइट वन, देन यू विल नॉट बी गेटिंग मार्क्स हियर। ये वाले रैंक डिसाइड करते हैं, बिकॉज मेनी पीपल वुड अटेम्प्ट बट इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट कि उन्होंने सही अटेम्प्ट करे हो। अगर वो सही अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं वो होते हैं NAT, यानी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, सपोज एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द pH ऑफ द सोल्यूशन विद हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -3। तो यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा कि 3 इज द pH। इसमें एक रेंज ऑफ क्वेश्चंस के आंसर्स एक्सेप्टेबल होते हैं, तो अगर तुमने रेंज आंसर करी तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, अगर तुमने पिन पॉइंट आंसर सही करा तो भी तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। सो इनको भी अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर तुमने सही अटेम्प्ट करा तो तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, अगर तुमने गलत भी अटेम्प्ट करा तो तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। ये 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं, 1 मार्क्स के भी हो सकते हैं, बट दीज आर रैंक डिसाइडिंग। और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं विच आर मेनली कंसेप्चुअल बेस्ड। तो अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो ही तुम इन आंसर्स को ठीक कर पाओगे। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, अगर कहीं से भी कोई भी कन्फ्यूजन है, तो तुम इसे गलत करोगे एंड तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। बट वो है कि तुम्हारे मार्क्स भी डिडक्ट नहीं होंगे, सो यू कैन टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स हियर, राइट। सो ये तो हो गया अबाउट द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड। अगेन लेट मी रिपीट, 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, MCQs, MSQs एंड NAT, विच इज़ न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। इनमें से जो MSQs एंड NAT होते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जो MCQs होते हैं उन्हीं में होती है नेगेटिव मार्किंग। यू आर गिवन मार्क्स इन MSQs एंड NAT ओनली व्हेन यू हैव रिटन द राइट आंसर। हमने पेपर के फॉर्मेट की बात कर ली है, हमने पेपर में क्या क्या आता है इसकी बात कर ली है, तो अब हम चलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज में से। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ जनरल एप्टीट्यूड की। इट इज़ फॉर 15 मार्क्स एंड यूजुअली सारे एस्पिरेंट्स इस पार्ट को इग्नोर करते हैं। दे ईदर डू नॉट प्रैक्टिस एप्टीट्यूड या फिर वो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को ऑल टुगेदर इग्नोर कर देते हैं, विच इज़ द बिगेस्ट ब्लंडर दैट यू कैन मेक। ये पार्ट ऐसा होता है कि इसमें तुम्हें फ्री फंड के मार्क्स मिलते हैं। एक ऐसा सेक्शन है जिसमें तुम आसानी से एज पा सकते हो देन योर पीयर्स। मेनली जो जनरल एप्टीट्यूड होता है इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड वर्बल एप्टीट्यूड आता है। वर्बल एप्टीट्यूड को अगर तुम्हारी इंग्लिश मिड भी है, लाइक एवरेज भी है तुम्हारी इंग्लिश, तो तुम आराम से कर सकते हो। टेंसेज आते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आते हैं, ये भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से, थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो इसको ईजिली कर सकते हो। मैंने इस वाले सेक्शन के लिए, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड इन जनरल, इसके लिए कोई इंडिविजुअल रिसोर्स तो प्रैक्टिस नहीं करा था, बट एग्जाम से 20 से 25 दिन पहले आई यूज टू सी PYQs। कुछ ऐसे चैनल्स है जिसके ऊपर तुम्हें इंडिविजुअली प्रैक्टिस मिल जाएगी PYQs पे, उसको मैंने फॉलो किया था। कुछ PYQs मैंने देखे थे, उनकी प्रैक्टिस करी थी, थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाई थी, तो मेरे से तो ये ईजिली हो गया था। इसमें लेके चलो कि तुम्हें 12 से 10 नंबर इसमें लाने ही लाने हैं। अगर तुम इसमें अच्छा स्कोर कर लोगे तो तुम अपने पीयर से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाओगे, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नॉट इग्नोर दिस। हाउएवर इफ़ यू वांट अ पर्टिकुलर रिसोर्स फॉर दिस, आई एम पेस्टिंग वन स्क्रीनशॉट हियर। मैंने इसकी कुछ वीडियोस देखी थी स्टार्टिंग की अभी ये वीडियो बनाते समय, तो मेरे को तो ये वीडियो का पैटर्न ये सही लगा। तो अगर तुम्हारे पास इतना टाइम है, अगर तुम्हारी एप्टीट्यूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और तुम्हारे पास इतना टाइम है, तो तुम इसको फॉलो कर सकते हो। इट इज़ गुड, बट आई वुड सजेस्ट कि PYQs कर लो, इसके बेस्ड क्वेश्चंस कर लो, तुम्हारा काम ज़्यादा ईजी पड़ेगा। बिकॉज यूजुअली हैवी ऑन PYQs होता है गेट, कॉन्सेप्ट्स सेम ही रहते हैं, कॉन्सेप्ट जिस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाना है वो सेम ही रहता है, बस क्वेश्चन बदलता है।
सो अगर तुम्हारी PYQs में अच्छी प्रैक्टिस है तो तुम्हें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होने वाली है जनरल एप्टीट्यूड में, बट प्लीज़ डू नॉट इग्नोर इट। 20 से 25 दिन पहले एग्जाम के प्लीज़ इस पे भी ध्यान देना, स्पीड को अच्छी बनाना, एंड ईजिली योर वर्क विल बी डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड कंपल्सरी सेक्शन विच इज़ केमिस्ट्री। नाउ इसको भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स इग्नोर करते हैं, बिकॉज जो गेट के लिए अपियर करते हैं दे आर पीपल हु आर अपियरिंग फॉर CUET PG या IIT जैम, या फिर अगर वो PhD के स्टूडेंट्स हैं फिर वो आगे PhD के एंट्रेंसेज या फिर नेट की तैयारी कर रहे होते हैं जिसमें केमिस्ट्री नहीं आती है। सो केमिस्ट्री इज़ फॉर 25 मार्क्स ईयर, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि केमिस्ट्री में भी तुम लोग एज पाओ। केमिस्ट्री के अच्छे मार्क्स तुम्हारे ओवरऑल मार्क्स को काफ़ी अच्छा कर देते हैं। केमिस्ट्री के लिए अगर मैं तुमको बोलूँ तो अगर तुम नीट एस्पिरेंट हो, इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर नीट, तो तुम्हारा आधा काम तो ऑलरेडी डन है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस क्लास 11-12 की NCERT की रीडिंग लगानी है, जो तुम्हारे नीट से रिलेटेड नोट्स हैं उनको प्रैक्टिस करना है, बार बार उनको देखना है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि उन्हीं सारे क्वेश्चंस पे सवाल आते हैं। हाउएवर इफ़ यू डू वांट अ पर्टिकुलर रिसोर्स फॉर इट, देन आई एम पेस्टिंग फ्यू स्क्रीनशॉट्स हियर एज यू कैन सी। इन सारे चीज़ों को तुम फॉलो कर सकते हो। हाउएवर अगर तुम इनको स्किप भी करना चाहो, इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग दिस मैनी क्वेश्चंस हियर, इफ़ यू आर नॉट स्टिकिंग टू ये सारे रिसोर्सेज, देन ऑल्सो योर नीट केमिस्ट्री इज सफिशिएंट। आई कुड गारंटी यू दिस, आई कुड गिव यू इन राइटिंग दैट अगर तुम्हारी नीट की केमिस्ट्री पे अच्छी पकड़ है, अगर तुम्हारी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं 5 से 10 जो कि तुम इजीली कर सकते हो। आराम से तुम इसमें भी 20 से 22 मार्क्स आराम से ला सकते हो अगर तुम्हारी नीट केमिस्ट्री भी अच्छी है तो। एंड यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, बिकॉज कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि थोड़े एडवांस लेवल के होते हैं, ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं, उनको तुम्हें स्किप करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड यू आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स में। हाउएवर इफ़ योर केमिस्ट्री इज स्ट्रॉन्ग इनफ, देन यू विल बी एबल टू डू इट कंप्लीटली, बट प्लीज़ डू नॉट इग्नोर दिस। ये जो सारे रिसोर्सेज मैंने यहाँ पे पेस्ट करे हैं, ये बहुत ही अच्छे रिसोर्स हैं, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज विच आई हैव यूज्ड। ये वाला जो चैनल है, हाउएवर ये वाला चैनल पे तुम्हें सब्सक्राइबर्स इतने नहीं दिख रहे हैं, बट ये वाले चैनल ने मेरे लास्ट समय में बहुत मदद करी थी। इन वाले सर से मैंने लास्ट समय में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी थी, और ये वाले सर ने ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया था बिफोर द एग्जाम। कमिंग टू द टॉपिक्स जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है, विच इज़ द ऑप्शनल सेक्शंस, जिसमें से 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। यू हैव टू चूज एनी 2। लाइक आई सेड, तुम एग्जाम करते टाइम उसको चूज कर सकते हो अगर तुम्हें किसी एक सेक्शन के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं, सो यू कैन स्विच, ठीक है। इसमें से फूड टेक्नोलॉजी मेरी नहीं प्रिपेयर्ड थी, बायोकेमिस्ट्री मेरी अंडर प्रिपेयर्ड थी, माइक्रोबायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी मेरी ठीक ठाक ढंग से प्रिपेयर्ड थी। तो इनके लिए अगर मैं तुम्हें रिसोर्स बताऊं तो देयर आर 2 यूट्यूब चैनल्स विच यू कैन फॉलो ब्लाइंडली। एक है वेदमी और एक है वेद प्रेप बायोलॉजी अकेडमी। ये दोनों ऐसे चैनल्स हैं जिनके टीचर्स, जिनके एजुकेटर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इनको तुम ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। इनकी जो PYQs की लेक्चर की सीरीज़ है, इनकी जो गेट रिकॉल सीरीज़ है, उसको फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब में फ्री में मिलेगी। हाउएवर मैंने जो वेद प्रेप अकेडमी है इसका बैच लिया था फॉर गेट। इसमें से, इस बैच में से सिर्फ मैंने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी थी। माइक्रोबायोलॉजी जो इन मैम ने पढ़ाई थी वो बहुत ही शानदार है। इसका लेक्चर तुम्हें फ्री में भी मिल जाएगा यूट्यूब में। सो शी इज़ वेरी 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 नाइस, और इनका पढ़ाने का ढंग भी बहुत अच्छा है। ये हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करती है। शी राइट्स ऑन द बोर्ड एंड शी टीचर्स अकॉर्डिंगली। तो इसके तुम नोट्स भी बना सकते हो। ऑल्सो आई हैव द नोट्स, सो इफ़ यू वांट दोज नोट्स यू कैन कमेंट डाउन, आई वुड सेंड दिस ऑन माई टेलीग्राम चैनल। ये तो हो गई माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में एक सेक्शन आता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चन जोलॉजी में भी आते हैं, तो अगर तुम्हारी वो यहाँ से प्रिपेयर्ड है तो तुम्हारी फिर वो बाद में भी मदद करे। जूलॉजी एंड बॉटनी के लिए भी तुम वेद प्रेप का चैनल फॉलो कर सकते हो। इसमें जो जूलॉजी एंड बॉटनी मैम पढ़ाती हैं वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। इनके बैच, लाइक आई सेड, यू कैन परचेज द बैच, वो डेडिकेटेड रहता है, तो तुम थोड़ा सा उसको देख सकते हो। एंड अगर वो तुम्हें अच्छी खासी डील में 3000 के अंडर मिल रहा है तो ही तुम उसको लो। अदरवाइज अगर तुम नहीं भी लेना चाहते हो तो यूट्यूब में ऑलमोस्ट तुम्हें सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। सेम गोज विद वेदमी। वेदमी में भी बहुत ही अच्छे एजुकेटर्स हैं, इनका पढ़ाने का ढंग भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इनके भी पेड बैचेस अवेलेबल हैं। इफ़ यू वांट यू कैन बाय द पेड बैचेस ऑल्सो। नाउ बायोकेमिस्ट्री मेरी वीक थी। हाउएवर वेदमी में जो टीचर हैं वीरेंद्र सर, इनसे मैंने कुछ लेक्चर्स पढ़े थे, स्टार्टिंग के 15, ठीक है। ये वाले लेक्चर्स पहले यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल थे, बट अब वो नहीं है, अब उन्होंने मेंबर्स ओनली के लिए प्राइवेट कर लिया है। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए मेरे को खैर कोई भी टीचर, वीरेंद्र सर के अलावा कोई भी टीचर एकदम पसंद नहीं आया। ही टीचर्स वेरी वेल, दिस आई कैन अश्योर यू। अदर देन दैट आई डो नॉट नो एनी अदर रिसोर्स। अगर तुम्हें इसके लिए कोई रिसोर्स चाहिए, सो आई एम नॉट द पर्सन हु यू शुड रिलाई ऑन। प्लीज़ बी वेरी वेरी श्योर कि तुम्हारी PYQs की प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहे। लाइक आई सेड, कॉन्सेप्ट सेम रहता है, क्वेश्चंस डिफर करते हैं। किसी एक साल तुम्हें कोई फैमिली की एक कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं, अगले साल क्वेश्चन बदल जाएगा, कोई और फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी, लेकिन वो सवाल ज़रूर आएगा। कोई प्लांट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड सवाल इस साल आ रहा है, सो मे बी अगले साल वो थोड़ा सा शफल होकर कोई और तुमसे पूछ ले, बट द बेस रिमेन्स द सेम। सो योर प्रैक्टिस ऑन द PYQ शुड बी एक्सीलेंट, ठीक है। तुम्हें सोचना है बस कि डिफरेंट टाइप के एग्जामिनर्स कैसे सवाल बना सकते हैं। सबसे पहले अपने बेस को स्टार्ट करो बाय रीडिंग NCERT।
डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस तुम एनसीईआरटी जो तुम्हारी ओल्ड सेक्शन थी उसमें से पढ़ो, क्योंकि उसमें न्यू एनसीईआरटी में कई ऐसे सेक्शंस हैं जो कार्ड दिए हैं अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ, अबाउट प्लांट एनाटॉमी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, उनको अच्छे से पढ़ो फ्रॉम द ओल्ड एनसीईआरटी. ऑल्सो बॉटनी एंड zoology में इकोलॉजी भी आती है, सो इकोलॉजी भी तुम पहले वाले जो ओल्ड एनसीईआरटी है उससे पढ़ो, बिकॉज उसमें नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ये सारी साइकिल भी इंक्लूडेड हैं जो तुम्हारी आगे भी काम आएंगी. ऑल्सो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ इन दी ओल्ड एनसीईआरटी, उसको भी अच्छे से करना. ये सारे ऐसे हॉट टॉपिक्स हैं जिसमें से हर साल क्वेश्चन आते हैं और हर साल वो क्वेश्चन आएंगे. वो तुमसे किसी बैक्टीरिया के बारे में पूछ लेंगे, किसी प्लांट प्रोडक्ट के बारे में पूछ लेंगे, और सिर्फ तुम्हें अपनी बस थोड़ी बहुत नॉलेज रखनी है एंड योर थिंग्स वुड बी क्लियर. ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, it is not a difficult paper, but you just have to be smart. Your practice has to be so and so कि तुम्हारे रिविजन ही इतने ज़्यादा बार हो जाए कि तुम्हें कोई डिफिकल्टी ना हो. ठीक है, और इसमें लाइक आई सेड, सबसे पहली चीज़ तुम्हारी PYQs ही होंगे. PYQs तुम्हें एज दिलाएंगे, सो प्लीज़ नेवर एवर एवर स्किप PYQs. जो कंपलसरी 2 सेक्शंस हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड केमिस्ट्री, इसकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी रखो, बहुत अच्छे ढंग से इसकी प्रैक्टिस लगाओ, बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करो. अबाउट मॉक टेस्ट्स, यू कैन परचेज, अगर तुमने कोई बैच खरीदा है, लाइक तुमने वेद प्रेप का बैच खरीद लिया है, तो तुम फिर उसी के जो मॉक टेस्ट हैं उनको सॉल्व करो. ठीक है, बट अगर तुमने बैच नहीं खरीदे हैं तो तुम फिर वेद प्रेप के सिर्फ मॉक टेस्ट खरीद सकते हो, या वेदमी के सिर्फ मॉक टेस्ट खरीद सकते हो, विच आर पर्टिकुलरली एम्फेसाइज्ड ऑन गेट. ठीक है, IFAS है, वो भी एक अच्छा प्रीमियम इंस्टीट्यूट है. बंसल बायोलॉजी है, वो भी अच्छे एंड एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज निकालती हैं गेट के लिए, उनको फॉलो कर लेना इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू परचेज अ बैच. ऑल माई प्रिपरेशन वॉज सेंटर्ड अराउंड PYQs एंड आई थिंक दैट गेव मी दी एज. तो तुम भी यही करो, तुम अपने प्रिपरेशन को PYQs में फोकस रखो, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लगाओ, अपनी जो कंपलसरी सेक्शंस हैं उनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. इफ स्टिल यू हैव डाउट्स लिंगरिंग ऑन, यू कैन मैसेज मी ऑन Instagram. You can put your doubts down in the comments. I would reply to it. Also, please find an escape out of the neat loop in which you are into. This is just going to waste your years. This is just going to waste the time which you got devote to so many different things. And yeah, that's it. Thank you so much for listening. जब मैंने नीट से अपना कंटेंट शिफ्ट करा था, that time I did not think that you people would be still supporting me, but you did. Thank you so much for that also. That's it for this video. I would see you very soon. अगर तुम्हें कुछ और डाउट है, तुम्हें कुछ और टाइप की वीडियोस चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना. So please subscribe the channel. Please like the video. Please share it. And thank you so much. Bye-bye.